कि उसके पीछे कौन था, क्या था, वो आखिर तक उसका पता नहीं चला और उसका राजनीतिक फ़ायदा लेने की कोशिश की उस वक्त मोदी सरकार ने। कल हमारे टूरिस्ट, पूरे देश भर के टूरिस्ट मारे गए, पहलगांव में टूरिस्ट मारे गए। महाराष्ट्र से 6 लोग हैं। बात ऐसी है, 370 कलम हटाया, बाद में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित बना दिया, इसलिए कि केंद्र का पूरा नियंत्रण रहे। तो जो कल हुआ है उसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र के ऊपर जाती है, नॉट स्टेट गवर्नमेंट। क्यों हुआ यह हादसा? सरकार की जिम्मेदारी है, गृह मंत्री की जिम्मेदारी है। गृह मंत्री ने कश्मीर में ये जो सीज़न है ये टूरिस्ट सीज़न है। जो सामने आई है बात कि 2-3 हज़ार वहाँ टूरिस्ट थे और एक भी सिक्योरिटी पर्सनल वहाँ नहीं था, एक भी पुलिस नहीं था। जब श्रीनगर में अमित शाह उतरे तो उनके साथ लगभग, मैं गिन रहा था, 75 कार्स का काफिला था सिक्योरिटी, और 500 से ज़्यादा गनमन्स थे, पुलिस थे, बॉम्ब स्क्वाड्स था, सब कुछ था एक व्यक्ति के लिए। लेकिन सामान्य जनता वहाँ जाती है, उनके लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। ये इसलिए नहीं है कि कल ही मैंने देखा है कि लगभग हमारे आर्मी में 2 लाख पद रिक्त है, लगभग 2 लाख। ये कटौती करना चाहते हैं बजट में डिफेंस के, 2 लाख पद रिक्त है। नहीं तो ये जो लाडली बहन जैसी योजना उनको पैसा घुमाते हैं और हमारे सुरक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ करते हैं। 2 लाख पद रिक्त है। ये मोदी जी और अमित शाह जी ने कहा था नोटबंदी के बाद टेररिज्म जम्मू कश्मीर का पूरा ख़त्म हो जाएगा। टेररिज्म बढ़ रहा है और संसद में ये लोग झूठ बोल रहे हैं। बाहर जो होता है वहाँ वो जो वारदातें होती है वो बाहर नहीं आने देते। कल जो हुआ है उसके लिए जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी है, सरकार है और कोई नहीं है। जिस तरह से देश में नफरत फैलाने का काम चल रहा है पश्चिम बंगाल से लेकर जम्मू कश्मीर तक, ये उसका नतीजा है। ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चुनाव आती है तो बड़े बड़े वायदे करते हैं, हाँ, लेकिन ये लोग खोखले हैं। 56 इंच का सीना अब कहाँ गया? आप आक्रोश देखिए। नई नई शादी हुई है, जिस लड़की की मेहंदी नहीं निकली है उसके सामने 3 दिन पहले शादी हुई, उसके सामने उसके पति की हत्या की है। कौन जिम्मेदार है? ये सरकार, ये अमित शाह जी, गृह मंत्री, उनके लोग 24 घंटे सरकार बनाने में और सरकार गिराने में लगे होते हैं। अपोजिशन को किसको जेल में डालना है, किसको ख़त्म करना है, हाँ, किसको विधायक सांसद को खरीदना है। 365 डेज उनका दिमाग में यही गंदगी होती है। तो लोगों की रक्षा ये लोग कैसे करेंगे? अमित शाह इज द फेलियर होम मिनिस्टर, फेल होम मिनिस्टर है। आप इस्तीफा की मांग कर रहे हो? मैंने नहीं, पूरा देश मांग रहा है इस्तीफा। अमित शाह, प्रधानमंत्री की बात छोड़ दीजिए, अमित शाह ये फेल गृह मंत्री, बहुत ही अपशकुनी और अपयशी, हाँ, फेल गृह मंत्री है। 1 मिनट भी उनको रहने का अधिकार नहीं है। पूरा दिन ये आदमी राजनीति करते बैठता है, कट कारस्तान करते बैठा है। किसकी सरकार है? अच्छा, शिवसेना तोड़ना है, एनसीपी तोड़नी है, तृणमूल कांग्रेस तोड़नी है, वहाँ देश टूट रहा है, वहाँ देश टूट रहा है, वहाँ हमारे लोग मारे जा रहे हैं और ये लोग राजनीति में व्यस्त हैं, सरकारें गिराने में और सरकारें बनाने में, और उनको कुछ काम नहीं है। ऐसे व्यक्ति गृह मंत्री पद पर रहना देश के लिए धोखा है। अमित शाह पहलगाम में गए तो क्या हो गया? हॉस्पिटल्स में क्या मेहरबानी की क्या? अमित शाह जी अगर श्रीनगर में गए हैं
27 लोगों की मौत के जिम्मेदार गृह मंत्री है। धर्म पूछा गया, दहशत। देखिए वहाँ मैं लीड देखा, मुसलमान भी मारे गए। ये जो है ये एक नया ये लोग छोड़ रहे हैं। अगर धर्म पूछा है तो उसके लिए भी ये बीजेपी का नफरत की राजनीति जिम्मेदार है। जिस तरह से हमारे देश में नफरत धर्म की राजनीति चल रही है, ये कभी ना कभी बुमरैंग हो सकती है। और जो हुआ है उसके लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की ये गंदगी नफरत की राजनीति जिम्मेदार है। आज का ये दिन नहीं है बोलने का, लेकिन हमारे 27-30 भाई मर गए हैं। क्यों मर गए? कौन जिम्मेदार है? क्या अमित शाह जी की कोई जिम्मेदारी नहीं है? भाग के गए तो क्या हो गया? हाँ, भाग के गए तो क्या हो गया? लोगों की तो जान चली गई है तो भाग के गए हैं। मंगल प्रभात दोदा के नेतृत्व में आंदोलन छेड़ा गया है। क्यों भाई, क्यों मंगल प्रभात क्यों भाजपा अभी निषेध आंदोलन करने क्यों इस हमले के पीछे? हाँ, अमित शाह जी का निषेध करो। निषेध करना है ना तो अमित शाह जी और मोदी जी जिम्मेदार है, तो उनका निषेध आप करते हो क्या? ये नौटंकी बंद करो। मंगल प्रभात जी, आपको शर्म आनी चाहिए। निषेध आंदोलन कर रहे हैं, लोगों का चीख देखिए, आक्रोश देखिए वहाँ महिलाओं का। ये नौटंकी की वजह से ये लोगों की जान चली गई। मोदी हर देश घूम रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के कहाँ पे भी उपाय योजना नहीं मिल रही। नहीं, सुरक्षा मोदी जी को है, सुरक्षा फडणवीस साहब को है, सुरक्षा अमित शाह जी के बेटे को है, उनके फैमिली को है। हमारे जैसे आम जनता को कहाँ सुरक्षा है? वो तो मर रहे हैं ना, वो तो मर रहे हैं। चला बोला पुलवामा 2 की तरह दिखाया जा रहा है। मोदी जी का जो दौरा था सऊदी का कैंसिल करके तो क्या हो गया? करारा जवाब देंगे ऐसा उन्होंने अभी कहा। यानी क्या करेंगे? यहाँ 2-4 मस्जिद तोड़ देंगे और क्या कर सकते ये लोग? वापस हिंदू मुसलमान करेंगे? और ये लोग क्या कर सकते हैं? करारा जवाब का मतलब क्या है? एक झुट्टा सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और राजनीति करेंगे। बिहार का चुनाव आ रहा है भाई, ये जो है जो हुआ है उसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है, गृह मंत्री जिम्मेदार है। ये कोई मेहरबानी नहीं करे करारा जवाब देंगे। क्या करारा जवाब देंगे? आप जाकर देखिए कैसा आक्रोश चल रहा है घर घर में, कैसा आकांत चल रहा है। हाँ, अमित शाह ने संसद में कहा था कि परिंदा भी पर नहीं मारेगा, ऐसी सुरक्षा का। परिंदा क्या? तो क्या आप इस्तीफा की मांग कर रहे हो? देखिए, मैंने तो इस्तीफे की मांग कल ही कर दी है। ये सबसे फेल्यूर गृह मंत्री है देश के। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये जिस तरह से गैंग चलाते हैं ना, गुंडागर्दी, उस तरह से देश नहीं चलता है। वो गली में गुंडागर्दी चलती है। ये देश चलाने के लिए बहुत सोच समझकर संयम से काम करना पड़ता है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप लोग। आपका पूरा समय जाता है ये गंदी राजनीति में, पूरा समय जाता है। आपका गृह मंत्रालय का इस्तेमाल होता है राजनीति में, जो अपोजिशन आपके है उसको ख़त्म करने में। आप टेररिस्ट को नहीं ख़त्म कर रहे हो, आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो। राऊत साहेब, महाराष्ट्रातले पण 6 जणांचा मृत्यू यामध्ये झालेला आहे। अनेक पर्यटक तिथे अडकलेत, काही जण गंभीर जखमी झालेत। मुख्यमंत्री म्हणतात पूर्णपणे मदत केली जाते। म्हणजे काय करणार मदत? म्हणजे तसे उत्तर कोण असं देवेंद्र फडणवीस म्हणतायत? असं कोण म्हणतात? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जशास असं उत्तर म्हणजे काय करणार ते? नाही, हास्यास्पद आहे। म्हणजे जशास तसे उत्तर देणार असं जर एकनाथ शिंदे म्हणतात म्हणजे ते काय करणार? त्यांच्या लोकांना घेऊन सीमेवर चाललेत का हातात बंदुका घेऊन? काय करणार? काय हे नाटकं बंद करा। जशास तसे उत्तर दिलं असतं तर काल 27 लोकांचे प्राण गेले नसते। एकनाथ शिंदेमध्ये दम असेल तर गृहमंत्र्यांचा राजीनामा मागा। त्यांच्या पक्षाचे प्रमुख आहेत ना ते। अमित शाह हे एकनाथ शिंदेचे नेते आहेत, त्यांच्या पक्षाचे प्रमुख आहेत। या देशाच्या इतिहासातले सगळ्यात अपयशी गृहमंत्री कोण असतील, फेल्युअर होम मिनिस्टर, तर ते अमित शाह आहेत। असा देश चालत नाही गुंडागर्दी करून। मी बोलतो आहे, एक लक्षात घ्या, या देशामध्ये धार्मिक विद्वेषाचं राजकारण जे हे करतायत ना, त्याचा परिणाम आहे। हा त्याचा परिणाम आहे। तुम्हाला 24 तास तुम्ही सरकार पाडण्यात आणि नवीन सरकार बनवण्यात, जिथे भारतीय जनता पक्षाची सरकार नाही तिथे कारस्थानं करायची। हां, 365 दिवस आपल्या डोक्यामध्ये विरोधी पक्षांना, लोकशाहीला खतम करण्याचे तुमची कारस्थानं डोक्यात असतात। 365 दिवस तुम्ही यात अडकलेले असता। तुम्ही या राष्ट्राचं संरक्षण कधी करणार? जम्मू काश्मीर, मणिपूर काय करणार? पश्चिम बंगालपासून जम्मू काश्मीरपर्यंत लोकांचं धार्मिक द्वेषानं हत्या होत आहेत। याला सर्वस्वी जबाबदार देशाचे गृहमंत्री अमित शहा
आणि दुर्दैवाने मला प्रधानमंत्र्यांचं नाव घ्यावं लागतं आहे. सर्वपक्षीय बैठक या सगळ्या संदर्भात बोलवावी असं म्हटलं जातंय. या संदर्भात काय आपल्या पक्षाची बघा, यापूर्वी पुलवामा जेव्हा झालं तेव्हा सर्वपक्षीय यांना सर्व पक्षाची गरजच नाही आहे ना. हे वन मॅन शो आहेत. आणि काय होणार सर्वपक्षीय बैठक घेऊन? गृहमंत्र्यांचा राजीनामा घ्या. सर्वपक्षीय बैठकीत गृहमंत्र्यांनी राजीनाम्याचा प्रस्ताव ठेवणार असेल तर त्या सर्वपक्षीय बैठकीला अर्थ आहे. 370 कलम रद्द करून काहीच झालेलं अहो नाही. यांना वातावरण अहो हे राज्यकर्ते नाहीच आहेत. हे अंडरवर्ल्डच्या टोळ्या चालवणारे लोक आहेत. 370 कलम हटवल्यामुळे काश्मीरमध्ये सुव्यवस्था शांतता नांदेल. काय झालं? काय झालं काय मला सांगा ना. केंद्रशासित केला, काय झालं? कोणी सांगेल का? संपूर्ण काश्मीरमध्ये अशांतता. गृहमंत्रालयावरच्या चर्चेत गृहमंत्री काय म्हणाले होते तुम्ही समजून घ्या ना परत. मोदी म्हणाले होते टेररिस्ट फ्री, टेररिस्ट मुक्त जम्मू काश्मीर बनवू. मोदी म्हणाले होते की जम्मू काश्मीर आम्ही पर्यटकांसारखे स्वर्ग बनवू. गेले लोक स्वर्गात ना, तुम्ही त्यांना स्वर्गात पाठवलं. हे जे लोक आहेत राज्यकर्ते हे देशाला मूर्ख बनवत आहेत, लोकांना मूर्ख बनवत आणि लोक मूर्ख बनत आहेत. हे उद्या सांगतील 27 लोकांच्या घरी जाऊन ते नंदनवनात मरण पावले ते स्वर्गात गेले. जसं कुंभमेळ्यामध्ये सांगितलं ना, जे मेले त्यांना मोक्षप्राप्ती झाली, असंही हे सांगायला मंगलप्रभात दोडासारखे लोक कमी करणार नाहीत. आता ते आंदोलन करणार आहे, निषेध आंदोलन करणार आहे. कोणाचा निषेध करणार आहे? अमित शहांचा? जबाबदार कोण आहे? तुमचंच सरकार जबाबदार आहे. मिस्टर मंगलप्रभात लोढा कोण आहे? पंतप्रधान नेहरू आहेत का मनमोहन सिंग आहेत? मागा राजीनामा मागा. लोढांना मी सांगतोय राजीनामा मागा. हे जे लोक आता मरण पावले आहेत ते काय त्यांना गोमूत्र बाजून जिवंत होणार नाही आहे. जे तुमचे मंत्री सांगतायत जीवदान मिळतं गोमूत्रामुळं. हे काय 27 लोकांना या राज्याचे मंत्री काय म्हणाले तुमचे देवेंद्र फडणवीस? काय करारा जबाब दो म्हणजे काय त्यांच्यावर गोमूत्र शिंपडणार तुम्ही जाऊन आणि जिवंत करणार? मूर्खपणा चाललाय सगळ्या या राज्यात आणि देशात.